नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। वही आप यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, यूपी में गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों को पानी के साथ गुड़ भी मिलेगा। यूपी के गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों के बैठने पीने के लिए पानी, गुड़, छाया और गेहूं सुखाने की समुचित व्यवस्था रखी जाए। किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान किया जाए। बैठक में बताया गया कि छुट्टी वाले दिन भी क्रय केंद्रों को खोला जाएगा। खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। भ्रष्टाचार पर योगी का बड़ा एक्शन। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी रहे अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया गया है। अभिषेक प्रकाश इन दिनों इन्वेस्ट यूपी के सीईओ के पद पर थे। सोलर इंडस्ट्री लगाने के लिए एक उद्यमी ने इन्वेस्ट यूपी पोर्टल पर आवेदन किया था। आरोप है कि अभिषेक ने एक बिचौलिए के जरिए उद्यमी से 5% कमीशन मांगा था। उद्यमी ने मामले की शिकायत सीएम योगी तक पहुंचाई थी। इसके बाद मामला एसटीएफ के हवाले कर दिया गया था। एसटीएफ ने शिकायत को सही पाया और उद्यमी से कमीशन मांगने वाले निकांत जैन के खिलाफ गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इसी के बाद अभिषेक प्रकाश को भी निलंबित कर दिया गया। पेंशन योजना का नया नोटिफिकेशन जारी 1 अप्रैल से भरना होगा। फॉर्म पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को एकीकृत पेंशन योजना को अमल में लाने वाली अधिसूचना जारी कर दी। योजना के तहत सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन की 50% राशि को सुनिश्चित पेंशन के तौर पर देने का प्राविधान है। यह अधिसूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को जारी यूपीएस अधिसूचना का अनुसरण करती है। यूपी के 8 शहरों में बारिश का अलर्ट। यूपी में गुरुवार दोपहर अचानक मौसम बदल गया। वाराणसी, प्रयागराज और जौनपुर समेत 8 शहरों में जोरदार बारिश हुई। भदोही में बारिश के साथ ओले भी गिरे। गाजीपुर में बिजली गिरने से एक परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। वहीं सोनभद्र, मिर्जापुर समेत 10 जिलों में बादल छाए हैं। तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव ने कहा, 22 मार्च तक ऐसा ही मौसम बने रहने की आशंका है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और ठंडी हवाओं के चलते मौसम में बदलाव आया है। बारिश के चलते तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। यूपी में बेसमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शहरों में भवन स्वामियों को बड़ी राहत दी है। भवन स्वामी अब अपने बेसमेंट में शौचालय तो बना ही सकेंगे, इसके साथ ही इसमें व्यावसायिक व कार्यालय भी बना सकेंगे। इसके लिए प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में इसकी व्यवस्था कर दी गई है। अभी तक बेसमेंट में केवल पार्किंग बनाने की ही इजाजत थी। ऐसा नहीं करने पर बेसमेंट सील कर दिया जाता था। आवास विभाग द्वारा जारी शासनादेश के मुताबिक बेसमेंट में अधिकतम 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में शौचालय बनाया जा सकता है। इसमें प्राकृतिक मैकेनिकल वेंटिलेशन का प्रावधान करना होगा। इसके साथ गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करनी होगी। विस्तारित बेसमेंट यानी पार्किंग या खाली बेसमेंट रखने का प्रावधान किया जाता है तो भवन के बाहर इसे विस्तारित करने की सुविधा दी जाएगी। यह बेसमेंट की छत भूतल के लेवल में होगी। बलरामपुर में मुर्दे ले रहे थे राशन। ई-केवाईसी प्रक्रिया में बड़ा खुलासा। बलरामपुर जिले में गरीब परिवारों को मिलने वाले खाद्यान्न में ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पर 7,870 ऐसे लोगों के नाम चिन्हित किए गए हैं। इनमें अधिकांश मृतक तथा शादीशुदा बेटियां शामिल हैं। दरअसल ये बेटियां मायके और ससुराल 2 जगह से लाभ ले रही थीं। इनका नाम कार्डों से हटा दिया गया है। ई-केवाईसी प्रक्रिया में ही 7,870 सदस्य ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनकी या तो मौत हो चुकी है या ऐसी बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, फिर भी परिवार वाले इन नाम के यूनिटों का राशन ले रहे थे। आज से सीतापुर लखनऊ जाना होगा महंगा। हर गांव सीतापुर लखनऊ जाने वाले यात्रियों को आज से 25 मार्च तक तकलीफ झेलनी पड़ेगी। साथ ही जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। किराया ज्यादा लगेगा। सीतापुर के हर गांव में ओवरब्रिज के निर्माण का काम चल रहा है। इसके चलते ही रूट डायवर्जन किया गया है। वाहनों का रूट डायवर्जन लागू किया गया है। इसके बाद 8 से 12 अप्रैल तक भी इस रूट को बंद रखा जाएगा। हर गांव में अधूरे पड़े ओवरब्रिज के निर्माण की याद अब आई है। गुरुवार से 25 मार्च तक लखीमपुर सीतापुर 4 लेन बंद रहेगा। रूट बंद होने से रोडवेज की बसें और अन्य वाहन लहरपुर होकर गुजरेंगे। इससे 22 किलोमीटर का चक्कर बढ़ जाएगा। साथ ही किलोमीटर बढ़ने से किराया भी ज्यादा देना होगा। यूपी में सीबीसीआईडी का नाम बदलकर किया सीआईडी। योगी सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने सीबीसीआईडी का नाम बदल दिया है।
सीबीसीआईडी को सीआईडी कर दिया गया है। अपराध अनुसंधान प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं सरल बनाने के चलते यूपी सरकार ने यह फैसला लिया है। यूपी सरकार के गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अब से सीबीसीआईडी को सीआईडी के नाम से जाना जाएगा। राज्यपाल ने भी इस बदलाव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। गृह विभाग के विशेष सचिव राकेश कुमार मालपानी ने एक शासनादेश भी जारी कर दिया है, जिसे 16 मार्च से प्रभावी कर दिया गया है। गन्ना किसानों को मास्टर ट्रेनर से ट्रेनिंग दिलवाएगी। यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि किसान सरकार की प्राथमिकता में हैं। इनके हितों के प्रति पूरी गंभीरता से काम किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक जनपद में मास्टर ट्रेनर के माध्यम से गन्ना किसानों का प्रशिक्षण कराया जाए। इसमें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्रों को भी जोड़ा जाए। निर्देश दिया कि चीनी मिलों में टिश्यू कल्चर पद्धति से गन्ने की नई प्रजाति का बीज तैयार कराया जाए, जिससे नई गन्ना प्रजातियों का आच्छादन तेजी से हो सके और गन्ना उत्पादकता में भी वृद्धि हो सके। गर्मी को लेकर अलर्ट मोड पर यूपी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेजी से बढ़ रही गर्मी को देखते हुए लू, हीट वेव से बचाव के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। लू से बचाव के लिए की जा रही तैयारियों की बुधवार को उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री भवन में समीक्षा की। योगी ने अधिकारियों से 2 टूक कहा कि इसके कारण एक भी जनहानि नहीं होनी चाहिए। हर एक जनहानि हमारा व्यक्तिगत नुकसान है। इन घटनाओं से पूरा परिवार तबाह हो जाता है। योगी ने जंगलों को अग्निकांड से बचाने के लिए वन विभाग द्वारा गश्त बढ़ाने और शरारती तत्वों पर सख्ती के साथ नकेल कसने के भी निर्देश दिए। कहा कि किसी भी कीमत पर शरारती तत्व जंगलों में अग्निकांड की घटनाओं को अंजाम न दे सके। वन विभाग के साथ ही अग्निशमन विभाग पूरी सतर्कता बरते। चिंगारी से लगने वाली आग को लेकर पूरी सतर्कता बरती जाए। अब संभल की कोर्ट से राहुल गांधी को बुलाया। अपने कई बयानों को लेकर अदालतों का चक्कर काट रहे कांग्रेस सांसद व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक और बयान को लेकर घिर गए हैं। अब यूपी के संभल की अदालत ने उन्हें जवाब के लिए नोटिस जारी कर दिया है। गुरुवार को उनके एक बयान के खिलाफ दायर शिकायत के संबंध में जवाब देने या 4 अप्रैल को पेश होने के लिए अदालत ने नोटिस जारी किया। अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय निर्भय नारायण सिंह की अदालत ने हिंदू शक्ति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर यह नोटिस जारी किया है। वकील सचिन गोयल ने कहा कि अदालत ने शिकायत स्वीकार कर ली है और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। यूपी में हर मरीज को मिलेगी सस्ती और बेहतर चिकित्सा सुविधा। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से जिलों का भ्रमण कर अस्पतालों की व्यवस्थाओं की जांच करें और सुधार सुनिश्चित करें। उन्होंने टेलीमेडिसिन, अस्पतालों में फायर सेफ्टी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आयुष्मान भारत योजना और एम्बुलेंस सेवाओं सहित विभिन्न विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों को 30 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए, जिससे मरीजों को सुविधाएं निर्बाध रूप से मिलती रहे। संभल के बाद यूपी में यहां भी नहीं लगेगा नेजा मेला। उत्तर प्रदेश में संभल के बाद अब मुरादाबाद के बिलारी में भी इस साल नेजा मेला नहीं लगेगा। यहां सनातन जागरण मंडल ने इस मेले का विरोध किया है। एसडीएम ने बताया कि इस बार आयोजकों ने मेले की अनुमति ही नहीं मांगी, इसीलिए इस बार मेला का आयोजन नहीं होगा। दरअसल हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने एसडीएम को झापन देकर थामवाला गांव में लगने वाले नेजा मेला पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की थी। उधर मेला के आयोजकों ने तय किया है कि 1 महीने बाद उसी स्थल पर नुमाइश लगाई जाएगी। यूपी के गांवों में जलापूर्ति बाधित हुई तो नपेंगे इंजीनियर। यूपी में गर्मियों के दौरान प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति बाधित न हो, इसके लिए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ने तैयारी तेज कर दी है। बुधवार को नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के मुख्यालय में गर्मी में बेहतर जलापूर्ति के लिए की जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने फील्ड में तैनात इंजीनियरों और एजेंसियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी हाल में गर्मियों के दौरान पाइप्ड जलापूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। लखनऊ में घर बनाना हुआ महंगा। आगामी वित्तीय वर्ष से लखनऊ में मकान बनाना महंगा हो सकता है, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण विकास शुल्क की दरों में वृद्धि करने जा रहा है। आयकर विभाग के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक की दरें पुनरीक्षित होने से विकास शुल्क में लगभग 4.31% की वृद्धि प्रस्तावित है। एलडीए की आगामी 26 मार्च को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही मानचित्र शुल्क की दरों में भी बदलाव किया जाएगा, जिससे मकान निर्माण के लिए नक्शा पास कराना महंगा हो जाएगा। अब आधार कार्ड से बनेगी अपार आईडी। जारी हुआ निर्देश विद्यार्थियों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार आईडी बनाने में आ रही कठिनाई दूर होगी।
स्कूल शिक्षा महानिदेशालय की ओर से सभी बेसिक ऑफ माध्यमिक स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों का जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आधार कार्ड का प्रयोग कर अपार आईडी बनाई जाए। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए शैक्षिक सत्र 2025 से 26 से पहले सभी छात्रों की आईडी बनाई जाए। ठग को ठगने वाला बना साइबर क्राइम का ब्रांड एम्बेसडर। कानपुर में साइबर ठग को ही ठगने वाले भूपेंद्र सिंह को साइबर क्राइम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब वह पुलिस के साथ मिलकर साइबर क्राइम को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। साइबर क्राइम टीम भूपेंद्र का एक वीडियो जारी करेगी जिसमें बताया जाएगा कि उन्होंने किस तरह से साइबर ठग को ठगा। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार और एडिशनल सीपी हरीश चंद्र ने गुरुवार को भूपेंद्र से मुलाकात की। इसके बाद उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया। शिक्षकों पर 50 की जगह 80 कॉपी जांचने का दबाव। फिरोजाबाद के एमजी बालिका इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। परीक्षकों ने प्राचार्य पर बंधक बनाने का आरोप लगाया है। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें नियम के अनुसार 50 उत्तर पुस्तिकाएं जांचनी थीं। उन्होंने शाम 5 बजे से पहले ही अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन प्रशासन ने उन पर 80 कॉपियां जांचने का दबाव बनाया। युवा उद्यमी योजना में श्रावस्ती को प्रथम स्थान। गोंडा मेडिकल कॉलेज में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत श्रावस्ती जिले को प्रथम स्थान मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के एक लाभार्थी को 3 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। श्रावस्ती जिले के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत गेहूं के डंठल से बनी कलाकृतियां प्रदर्शित की गईं। पंचायती राज विभाग ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सीमावर्ती गांवों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की जानकारी दी। आकांक्षी ब्लॉक जमुना और जनपद की सरकारी भूमि पर लगाए गए शिलापट्टों का भी प्रदर्शन किया गया। यूपी में विधायकों के काफिले की गाड़ियों के पास होंगे रद्द। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधायकों के काफिले में चलने वाली गाड़ियों पर लगने वाले पास को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अप्रैल के अंत तक सभी मौजूदा पास रद्द कर दिए जाएंगे और अब नई तकनीक से लैस RFID पास जारी किए जाएंगे। इस बदलाव का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना और VIP कल्चर पर नियंत्रण पाना है। गाजियाबाद में भाजपा विधायक की पुलिस से हाथापाई। गाजियाबाद में गुरुवार को भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। विधायक के कपड़े फट गए। यहां बॉर्डर थाना क्षेत्र के संगम विहार कॉलोनी में नंद किशोर गुर्जर के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा के लिए परमिशन नहीं ली गई थी। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो हंगामा होने लगा। भाजपा विधायक और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई। इसके बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ सड़क पर बैठ गए। विधायक ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उनका कुर्ता फाड़ दिया। वहीं लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी हरेंद्र मलिक ने अभद्रता का आरोप लगाया है। यूपी में विधायक अब पास की रंगबाजी नहीं कर पाएंगे। यूपी में विधायक अब पास की रंगबाजी नहीं कर पाएंगे। उनकी इस रंगबाजी पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है। अब टोल पर विधानसभा का पास दिखाकर वाहनों का काफिला पास नहीं हो सकेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने अप्रैल के आखिर तक पहले से जारी सभी विधानसभा पास निरस्त करने के लिए कहा है। इसकी जगह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पास जारी होंगे। नए नियम के तहत एक विधायक को बस 2 पास दिए जाएंगे। इससे आने वाले दिनों में विधायक और पूर्व विधायक के नाम पर जारी होने वाले अनगिनत पासों पर लगाम लग जाएगी। सीएम योगी ने तहसील भवन का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय दौरे पर बहराइच पहुंचे। उन्होंने मिहीपुरवा में बने नवनिर्मित तहसील भवन का उद्घाटन किया। वहां पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते आक्रांता का महिमा मंडन करने वाले लोगों पर जमकर हमला किया। यूपी में टेक्सटाइल के क्षेत्र में बढ़ेगा निवेश। उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल का हब बनाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले नए टेक्सटाइल पार्कों में निवेश के लिए शनिवार को ताज होटल में इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समिट का उद्घाटन करेंगे। समिट में निवेश को प्रोत्साहित करने को लेकर राज्य सरकार की नीतियों की जानकारी दी जाएगी। भारत सरकार महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु व गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा दे रही है। सरकार किसान आंदोलन को खत्म करने की रच रही साजिश। राकेश भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हापुड़ में केंद्र और पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों सरकार मिलकर किसान आंदोलन को खत्म करने की साजिश रच रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि आंदोलन पंजाब की सीमाओं तक सीमित रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी मुख्य लड़ाई केंद्र सरकार से है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार से निपटना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के फैसलों का समर्थन करते हुए उन्होंने सरकार के रवैये को तानाशाही बताया।
महाकुंभ के सफल आयोजन का मिला इनाम शासन द्वारा बड़े पैमाने पर पीपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किया गया है। इस क्रम में विकास चंद्र त्रिपाठी को बाराबंकी जिले का एसपी नॉर्थ बनाया गया है। अभी तक वे पुलिस मुख्यालय में डीजी कानून व्यवस्था के स्टाफ ऑफिसर के पद पर तैनात थे। जिले में एसपी नॉर्थ का पद खाली चल रहा था। इससे पहले इस पद पर तैनात चिरंजीव नाथ सिन्हा के आईपीएस में पदोन्नत होने के बाद उन्हें एसपी के हाथरस बनाया गया था। तब से यह पद खाली था और एसपी साउथ डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह के पास उत्तर और दक्षिण दोनों का अतिरिक्त प्रभार था। लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम कराना है तो शुक्रवार यानी 21 मार्च तक निपटा लें। इसके बाद बैंक 22 मार्च से 25 मार्च तक बंद रहेंगे, जो 26 मार्च को खुलेंगे। दरअसल 22 को शनिवार और 23 को रविवार के कारण बैंकों में छुट्टी रहेगी। इसके बाद सोमवार और मंगलवार को हड़ताल रहेगी। कानपुर वासियों के लिए खुशखबरी। मंधना और उन्नाव बॉर्डर तक मेट्रो चलाने की तैयारी। मेट्रो को मंधना और उन्नाव के बॉर्डर तक चलाने का प्रस्ताव बनाया गया है। कुल 7 कॉरिडोर निर्माण की जरूरत बताई गई है। मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन दिखाया गया है। 7 कॉरिडोर में हाल फिलहाल नौबस्ता से बर्रा तक 5.9 किलोमीटर के एक कॉरिडोर को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस पर 1000 करोड़ का खर्च आएगा। अभी शहर में 2 कॉरिडोर पर काम चल रहा है। शहर में मेट्रो के 7 और नए कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन ने शहरी नियोजन विभाग को दिया है। मेट्रो अफसर इसका प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री को दिखा जा चुके हैं। नरसिंहानंद बोले, पहले नवरात्र को जंतर मंत्र पर करेंगे प्रदर्शन। शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर व श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरिजी महाराज गुरुवार शाम को मेरठ पहुंचे। उन्होंने जंतर मंत्र दिल्ली में मुस्लिमों की भीड़ में अपनी बात रखने गए सचिन सिरोही और अनिल चौधरी का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस वर्ष हिंदू नव वर्ष अर्थात चैत्र नवरात्रि के प्रथम नवरात्र 30 मार्च 2025 से अपने घर परिवार बेटी सहित संपूर्ण अस्तित्व के लिए संघर्ष आरंभ किया जाएगा। उस दिन वक्फ बोर्ड की समाप्ति की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंत्र पर प्रदर्शन किया जाएगा। 4 मिनट तक देखा जा सकेगा रामलला का सूर्य अभिषेक। 30 मार्च से आरंभ होकर 6 अप्रैल तक चलने वाले रामनवमी महोत्सव को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तैयारियों में जुट गई है। इस बार रामनवमी पर 4 मिनट तक प्रभु श्री रामलला का सूर्य अभिषेक होगा, जिसका सीधा प्रसारण के जरिए दुनिया दर्शन कर सकेगी। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि रामनवमी पर्व पर राम कथा का आयोजन करेंगे। इस बार रामनवमी में 2 तारीखें मिल गई हैं, इसलिए 8 दिन का नवरात्र हो रहा है, लेकिन 9 दिन की होनी चाहिए। इसलिए श्री रामचरितमानस का नवान्ह पारायण 29 मार्च से 6 अप्रैल तक होगी। सर्वोदय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग और जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025 से 26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है और कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 में रिक्त सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 22 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। रामपुर में 3 दिन 15 घंटे विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। रामपुर में आगामी 3 दिनों तक नियोजित बिजली कटौती की घोषणा की गई है। विद्युत विभाग ने बताया कि 22 से 22 मार्च 2025 तक नियोजित बिजली कटौती की घोषणा की गई है। 24 मार्च तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। 3311 केवी सब हाइडल शाहबाद गेट रामपुर पर यह कार्य किया जाएगा। बिजनेस प्लान 2023/24 के तहत जर्जर 11 केवी लाइन के तारों को बदला जाएगा। साथ ही लंबे स्पैन में नए पोल भी लगाए जाएंगे। अधिशासी अभियंता पीके शर्मा ने प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी दी है। इनमें डायमंड रोड, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, ईदगाह रोड, इंदिरा कॉलोनी शामिल हैं। वेलकम होटल, रॉयल होटल, थाना कुंडा और चौकी कुंडा क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। घेर दरिया खान, हाथी खाना और केले वाला तालाब इलाके में भी बिजली नहीं रहेगी। शिक्षा विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन। शिक्षा विभाग के कार्मिकों के अवकाश के लिए उत्तराखंड में नई गाइडलाइन तय कर दी गई है। अब उपार्जित अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश और दीर्घ अवकाश के लिए संबंधित कार्मिकों को 15 दिन पहले निदेशालय में आवेदन करना पड़ेगा। यदि कोई शिक्षक, कर्मचारी या फिर अधिकारी बिना अनुमति मिले अवकाश पर जाता है तो उसका वेतन भी रोक दिया जाएगा। संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान तय कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने रेप धर्मांतरण के एक मामले में यूपी पुलिस को फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा, मैं तो हैरान हूं, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन राज्य की पुलिस ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है।
आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? फैक्ट्स खुद सब बोलते हैं और आप जबरदस्ती कन्वर्जन एक्ट लगा रहे हैं। दरअसल एक युवक 8 महीने से जेल में बंद है। उस पर उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 के तहत मामला दर्ज किया गया था। युवक ने जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई गुरुवार को हुई। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा, मेरी गलती यह है कि मैंने एक महिला की मदद की, मुझे इसकी सजा मिल रही है, मैं जेल में बंद हूं। योगी सरकार का तोहफा 45 मिनट से कम समय में पहुंच जाएंगे। मिर्जापुर से वाराणसी की यात्रा अब और आसान हो जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लोक निर्माण विभाग की ओर से भटौली खचवा मार्ग के चौड़ीकरण की योजना को मंजूरी दी गई है। इस सड़क के चौड़ी होने से स्थानीय लोगों को तो राहत मिलेगी, साथ ही वाराणसी जाने वाले यात्रियों को भी करीब 45 मिनट तक कम वक्त लगेगा। 18 मदरसों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस प्रशासन ने अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यह मामला उत्तराखंड के यूएस नगर जिले का है। मंगलवार को एसडीएम खटीमा रविंद्र बिष्ट और तहसीलदार पूजा शर्मा के नेतृत्व में सितारगंज और आसपास के क्षेत्रों में 10 जबकि काशीपुर में 8 मदरसे सील किए गए। इससे पहले टीमों ने मदरसों की जांच की। कार्रवाई के दौरान मदरसे बंद पड़े मिले। मदरसा संचालकों से दस्तावेज मांगे जो वह नहीं दिखा पाए। चंदौली पुलिस ने 70 लाख की अवैध शराब की जब्त। चंदौली में पुलिस और स्वाट टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। सैयद राजा थाने की पुलिस और स्वाट की संयुक्त टीम ने गुरुवार को जेठमलपुर के पास एक ट्रेलर ट्रक को रोका। वाहन की जांच के दौरान वॉल पुट्टी की बोरियों के नीचे से पंजाब निर्मित 680 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। कुल शराब की मात्रा 6000 लीटर है। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को भी पकड़ा है। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हाथरस के कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की नियम पुनरीक्षण समिति के सभापति धर्मेंद्र कुमार भारद्वाज ने महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने हाथरस और कासगंज के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की। सभापति ने कहा कि सरकार की स्पष्ट नीति है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। मां विंध्यवासिनी के सिंहासन में बदलाव। विंध्याचल के प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंदिर में मां के सिंहासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। मंदिर में 6 किलो का नया चांदी का शेर स्थापित किया जाएगा, जिस पर सोने की पॉलिश की गई है। मुंबई स्थित भदोही के उद्योगपति संजय सिंह ने यह शेर भेंट किया है। उन्होंने अपने तीर्थ पुरोहित शिवानंद मिश्र और चतुरानंद मिश्र के माध्यम से यह भेंट मंदिर को सौंपी है। पिछले साल भी संजय सिंह ने मंदिर के गर्भगृह में सोने का स्तंभ और मेहराब लगवाया था। इस कार्य के लिए उन्होंने गुजरात, मुंबई और वाराणसी से विशेष कारीगरों को बुलाया था। उस समय उन्होंने 51 किलो चांदी और 4.5 किलो सोना दान किया था। बलरामपुर में 385 ग्राम पंचायतों में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी। बलरामपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। जिले की 385 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी। प्रत्येक लाइब्रेरी की स्थापना पर 4 लाख रुपए का निवेश किया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने 4 कमरों वाले पंचायत भवनों का चयन किया है। डीपीएम आकाश शर्मा ने बताया कि एक कमरा पूरी तरह से पुस्तकालय के लिए समर्पित होगा। लाइब्रेरी में विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। कंप्यूटर सिस्टम और मुफ्त इंटरनेट की सुविधा होगी। 2 टैबलेट और फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी। पेयजल और शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध होगी। एक समय में 10 लोग यहां बैठकर अध्ययन कर सकेंगे। पी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रयागराज में 8 केंद्रों पर किया जा रहा है। पहले दिन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 1,08,336 कापियां जांची गईं। इसमें हाई स्कूल की 75,943 है, जबकि इंटरमीडिएट की 3,23,931 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया। एक केंद्र की उत्तर पुस्तिका में लिखा था, सर जी मेरी सर्जरी हुई है। सर्जरी के तुरंत बाद परीक्षा देनी पड़ी, इसलिए पढ़ाई नहीं कर सका। इस पर मूल्यांकन में लगे शिक्षक ने केंद्र प्रभारी को जानकारी दी। दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत,